नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना पूरा नाम इंग्लिश के अक्षरों में लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच ही नहीं कर पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम कविता सिंह जी की पर चार्ट बनाकर उसका एनालिसिस करेंगे। कविता सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1992। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूल अंक निकल कर आया है 5, इनका भाग्यांक निकल कर आया है 8 और इनका स्पेशल अंक निकल कर आया है 7। इनके बर्थ चार्ट को देखने पर दिख रहा है कि इनकी बर्थ चार्ट में कई शानदार महापुरुष योग, राजयोग बन रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक दुनिया का दूसरे नंबर का महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलाकर एक जबरदस्त महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग बना रहा है। यह राजयोग यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करके और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। सभी भौतिक सुखों को यह प्राप्त करेंगी। इन्हें 3 विशेष सेक्टर में बता रहा हूँ, उनमें अगर यह कार्य करेंगी, उस क्षेत्रों में व्यापार करेंगी या सर्विस भी कर सकती हैं, पर व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा, तो इन्हें जीवन में नुकसान हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी है। वह क्षेत्र हैं, या तो यह रियल एस्टेट के सेक्टर में कार्य करें, या यह प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के कार्य में रहें, या यह एग्रीकल्चर संबंधित कार्य करें। इन्हें सफलता की गारंटी दी जाती है। इन्हें 100% लाभ होगा। इन क्षेत्रों का व्यापार करेंगी तो अत्यधिक लाभ होगा। साथ ही इनकी कुंडली में एक और जबरदस्त राजयोग बन रहा है। यह दुनिया का तीसरे नंबर का जबरदस्त राजयोग है। यह राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर ये जबरदस्त राजयोग इनके कुंडली में बना रहे हैं। अगर आप दुनिया के 100-200 प्रसिद्ध व्यक्तियों का बर्थ चार्ट देखेंगे तो लगभग प्रत्येक में यह योग पाया ही जाता है। यह योग सफलता की गारंटी है। इसे सफलता राजयोग बोलते हैं। आप चाहे तो रतन टाटा की कुंडली देख लें, बिल गेट्स की देख लें, मुकेश अंबानी जी की देख लें, सभी में यह योग पाया जाता है। यह योग बन रहा है 9, 5 और 1 के सहयोग से। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर यह जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग इनको दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वामी बनाता है। यह महिला बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है। एक बार इन्होंने जिस कार्य को करने का ठान लिया तो ठान लिया, उसे यह करके ही मानेगी। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके कदम चूमेगी। इन्हें व्यापार से ही बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके बर्थ चार्ट में एक और जबरदस्त योग बन रहा है 3, 5 और 7 के संयोग। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर एक जबरदस्त योग बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छा है। इमोशनली इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत ही भावनात्मक रूप से इनका मस्तिष्क विकसित है। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए इन तमाम योगों का ध्यान रखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए तमाम अंकों को देखते हुए, इनके मूल अंक, भाग्यांक
और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका मनी सेक्टर इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। यह काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगी। इनका हेल्थ सेक्टर सामान्य है, इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है। इनकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ है, संतुलित लाइफ है। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, आप हर समय उत्साहित रहती हैं, आपको व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर भी हैं, आप स्टेबल भी हैं। स्टेबल मतलब स्थिर। आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाती हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल भी बहुत होता है। आप बात की पक्की भी हैं, मतलब आपने जो बोल दिया तो बोल दिया, उससे मुकरती नहीं हैं आप। किंतु एक बात है, आप लेजी भी बहुत हैं, बहुत सुस्त हैं, लापरवाह हो जाती हैं, सोचती हैं कि चलो यार हो जाएगा। तो थोड़ा सा सुस्ती को त्यागें और ज़्यादा तरक्की कर पाएंगी आप। आपको क्रोध बहुत आता है, आप क्रोध करने से बचें। आप ज़्यादा क्रोध करेंगे तो आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको बीपी की समस्या आ सकती है। आपका मोटिव पैसा बनाना होता है। आपको पेट की तकलीफ अक्सर बनी रहती है, आपको गैस की समस्या भी अक्सर रहती है, आपको हेडेक भी कभी कभी होता रहता है। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है, जो मन आता है वो करती हैं। आप अक्सर अपना संतुलन खो देती हैं, फिर संभलती हैं। जल्दी ही आप संभल भी जाती हैं। आप बात का बतंगड़ बना देती हैं। आप कंपटीशन में अकेली पड़ जाती हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आपका मस्तिष्क बहुत ही मजबूत है। आप काल्पनिक भी बहुत हैं, कल्पना में भी रह जाती हैं। संवेदनशील भी बहुत ज़्यादा है। मन पर आप जल्दी काबू पा लेती हैं। आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। आप में ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन यानी पूर्वाभास की पावर है। पूर्वाभास को यूँ समझिए कि जैसे आप कहीं जा रही हैं अपनी गाड़ी से और अचानक आपके पूर्वाभास होता है कि मैं अगर उस तरफ जाऊंगी, रोड खराब है, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए, आप अगर उस दिन उस तरफ गाड़ी लेकर जाएंगी तो 100% आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने इंट्यूशन के साथ चलें, उसका पालन करें, उससे आपको लाभ होगा। ईश्वर आपकी मदद करते हुए आपको पहले से ही आभास करा देता है, जिससे आप सतर्क हो जाए। ईश्वर ने आपको एक और विशेष आशीर्वाद दिया हुआ है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अर्थात आपके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त संयोग है, नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान का, और साथ में विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। दोनों का जबरदस्त संयोग है। नॉलेज यानी कि बुद्धि, तो जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा उसे नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। किंतु विजडम के लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। अनपढ़ लोगों के पास भी विजडम हो सकता है। किंतु ईश्वर की कृपा के साथ, कृपा से आपको नॉलेज और विजडम दोनों हैं, बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों हैं। इस संयोग से आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूरी पूरी संभावना है। किंतु ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आप सोचेंगे अब तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। क्योंकि आप स्वभाव से थोड़ा सा लेजी हो जाती हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप मेहनत करें। हो सकता है अभी तक आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो गया हो, ना प्राप्त हुआ हो तो मेहनत करें, अवश्य ही गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड है। तो यह डिसिप्लिन आप में कैसे आएगा, इसके बारे में मैं भी आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उसका पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, अर्थात आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती, पैसे को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करती हैं। आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करने के लिए मेरे चैनल में जाएं। वहाँ पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उससे चेक करें। अगर नाम की स्पेलिंग को चेंज करने की आवश्यकता हो तो चेंज करें, ना हो तो ना करें। किंतु अगर आप नाम की स्पेलिंग को आपकी चेंज होना है और आप चेंज करके और यूं ही बैठ जाएंगी तो कोई लाभ नहीं होगा।
अगर आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होती है तो आपको नए नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मेरे नाम की स्पेलिंग तो यही सब जगह लिखी हुई है, लिखी रहने दीजिए, सभी की लिखी रहती है। आपकी मार्कशीट में, बैंक डॉक्यूमेंट्स में, पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में, जहाँ जो भी लिखा लिखा रहने दीजिए, उसको चेंज नहीं करना है। तो नए नाम की स्पेलिंग को आप चेंज करने के बाद क्या करेंगी, आपको उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगी, आप पुनः मेरे चैनल में जाएं, पॉपुलर वीडियो में जाएं, चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें और उस हिसाब से अपने नए नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप नए नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। तो कृपया इसको देखें। आपको एक सलाह दी जाती है, विशेष सलाह, इसका पालन अवश्य करें। आप मंगलवार को लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। साल में 1 बार भी कर लिया करें, बहुत है, पर करें अवश्य। आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, अनडिसिप्लिन है आप, उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकती तो एक तुलसी की माला धारण करें, वह भी नहीं कर सकती तो एक वुडन ब्रेसलेट पहने। वुडन ब्रेसलेट यानी लकड़ी का ब्रेसलेट। यानी ये 3 चीज़ें हैं, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट। 3 में से किसी एक चीज़ का धारण आप अवश्य करें, उससे धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आने लगेगा, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आप अवश्य पहने। जब भी घर से बाहर निकलें, घड़ी पहन कर निकलें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। घड़ी आपका भाग्य है, उसे साथ में लेकर चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगी तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस कराने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।